Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 पर Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली आपके पर्सन जो है जो नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में है, ऑब्वियसली जो ब्लॉक्ड है, आपके साथ कुछ बात हो नहीं पा रहा है, हो नहीं रहा है। इस दौरान हम देखेंगे कि आपके पर्सन की मेंटालिटी किस प्रकार है। ओके, सो लेट्स सी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। दीज रीडिंग्स आर डेफिनेटली जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है जो नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में हैं, वो ये पर्सन जो है क्या ही महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। वी डू हैव द पेज ऑफ कप्स। सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे क्या हो रहा है? 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है। वी डू हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी ज़्यादा ही एज डिफरेंस है कुछ लोगों के लिए। 6 ऑफ स्वर्ड्स। वी डू हैव द एम्परर कार्ड एंड हमारे पास है 7 ऑफ स्वर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 ऑफ स्वर्ड्स एंड द कर्म। यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि है यहाँ पे। वी डू हैव एक्वेरियस, जेमिनी एंड लीब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि है। एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि है यहाँ पे। एक्वेरियस, जेमिनी एंड लीब्रा है। 7 4 6 6 4 7 4 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है कमिटमेंट देने से, इसलिए ये इंसान जो है सोच रहे हैं, ये देना चाहते हैं आपको। ऐसा नहीं कि वो देना नहीं चाहते हैं या आपको वो घुमाना चाहते हैं। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये आपके साथ डेफिनेटली एक फ्यूचर देखते हैं, लॉन्ग लाइफ, ठीक है, देखते हैं, ड्यूरेबिलिटी देखते हैं, टिकाऊ वाला उनको रिश्ता चाहिए। ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर उन्होंने कमिटमेंट कर दिया तो हो सकता है उनके जो काम, उनके जो करियर, कहीं ना कहीं पे एक फ्रीडम, बैचलर लाइफ का कुछ अलग ही फ्रीडम है, ऑब्वियसली मैरिड लाइफ का कुछ और ही इंडिकेशंस होते हैं, कुछ और ही रंग है उसका, राइट। सो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो तो आपको कमिट कर देंगे, वो तो आपका प्रॉमिसेस फुलफिल भी करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या ये इस रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाएंगे? यू कैन सी लाइक दैट दे ऑलवेज थिंक अबाउट अ ग्रेट फ्यूचर विथ यू, विथ चिल्ड्रेन, विथ हाउस, स्टेबिलिटी, उनके पावर, उनके पोजीशन, उनके अथॉरिटी, सब कुछ बराबर है, लेकिन कहीं ना कहीं पे द लैक टू मेंटेन दैट, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उस दौरान अगर वो कमिट कर देते, इवन आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि अगर वो आपको कमिटमेंट दे देते हैं तो इससे क्या होता, तो इतना दिन सब कुछ सही हो जाता और शायद उनको आपको तंग करने का या आपको दुख पहुंचाने का या ठेस पहुंचाने का जो कर्म है वो उनको मिल रहा है, ठीक है। दे आर लाइक दैट, ओके, इट इज़ लाइक दैट। सो इवन इफ दे आर थिंकिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप, तो उनको ऐसा लग रहा है कि क्यों उन्होंने नहीं सोचा, ठीक है, इससे पहले इस रिलेशनशिप के बारे में उनको और सीरियसली सोचना चाहिए था। अगर वो सीरियसली सोचते तो आज ऐसा नहीं होता। इवन ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया बिकॉज दे वर इंटरेस्टेड इन समवन एल्स, दे वर इंटरेस्टेड इन सम अदर मैटर्स लाइक मनी, मे बी सम मोर अपॉर्चुनिटीज़। उनको ऐसा लगा किसी और के साथ एंगेजमेंट कर लेना बेहतर है। हो सकता है कि उनके मम्मी पापा का स्ट्रिक्ट रूल्स, प्रिंसिपल्स, ठीक है, उनको फॉलो करना ही था, अदरवाइज़ वो उनके साथ बात नहीं करते या बेदखल कर देते,
या उनको घर से निकाल देते, उस तरह का मेंटालिटी उनका था। या उनको ऐसा लग रहा था कि एक ही रिलेशनशिप में रहते रहते वो बोर फील कर रहे थे। एंड नाउ they are feeling like this is the time, okay, that where they can, you can say, जैसे बोला जाता है ना कि पश्चाताप होना, या जो बोला जाता है कि गलत कर्म करने से जो है पाप धुल नहीं सकते अगर जब तक आप प्रायश्चित ना करो, तो वो प्रायश्चित करने के लिए भी तैयार है। बट द थिंग्स आर लाइक दैट, यू नो व्हाट, कि दे आर फीलिंग कि उन्होंने जो आपके साथ किया है, वेदर यू आर गोइंग टू फॉरगिव देम और नॉट, कि आप उनको माफ़ कर देंगे या आप माफ़ नहीं करेंगे। मे बी आप दोनों के अंदर एज डिफरेंसेस या प्रोफाइल डिफरेंसेस होने की वजह से ये टेंडेंसीज ऐसा था कि ये आपको बिल्कुल समझ नहीं पाए, या आपकी दिल की हालत को समझ नहीं पाए, बिकॉज दे वर सो रिजिड। इतना रिजिड होने से ऐसा ही होता है, आप जो प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो और उसी के साथ आप चलते हो, थोड़ा किसी का भी आप नहीं सुनोगे, आप ऑथोरिटेटिव हो जाओगे, आप डोमिनेंट हो जाओगे, आप सामने वाले का तो दिल का जो हाव है, भाव है, वो कैसे समझोगे आप? यू विल नॉट अंडरस्टैंड इफ यू सी इट फ्रॉम अ, यू कैन से दैट, यू कैन से प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। ये हमेशा हर एक चीज़ को प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और वहाँ पे इनको लॉस, गेन, प्रॉफिट, ठीक है, उस तरह से वो दिखता है। हर एक रिलेशनशिप को ना इनके हैबिट हो गया है ट्रांजैक्शंस की तरह देखना। जैसे कुछ मार्केट में ऑनलाइन और ऑफलाइन हम देखते हैं, ये डील अच्छा है, वो डील अच्छा नहीं है, इस तरह से उनका भी हैबिट हो चुका था। बट आपने एक कहीं ना कहीं पे एक बच्चे के जैसा आपने सोचा कि नहीं, मुझे चाहिए इंसान तो मुझे चाहिए बस, और मैं इसी के लिए मैं डेडिकेटेड हूँ और किसी के लिए नहीं। बट वो आपका था। नाउ लेट मी सी कि यहाँ पे जो है ये क्या आखिरकार क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, व्हाट डू दे एक्चुअली वांट इन दिस रिलेशनशिप। द लास्ट जजमेंट, ओके, the world of shadows, which is the card of, yes, 18, okay, which is ace of love, 4 of wisdom, this is a 4 of pentacles, okay, we do have meloramentum, and bottom of the deck हमारे पास है knight of shields। so कहीं ना कहीं पे आप जो चाहते हो, ये इंसान जो है, this is the person who is डेफिनेटली एक्साइटेड अबाउट यू। वो चाहते हैं इस एक्साइटमेंट में, इस पैशन के साथ, वो ड्राइव के साथ, वो प्यार जो है आपके साथ बरकरार रखेंगे। ये प्यार जो है वो फिर से वो रिस्टोर करना चाहते हैं, जैसे कुछ चीज़ें खो जाते हैं, फिर से लॉस्ट एंड फाउंड, ठीक है, फिर मिल जाएगा उनको। उनको ये उम्मीद ज़रूर है कि भगवान उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, क्योंकि वो पश्चाताप उनका है, वो कहीं ना कहीं पे वो उसका जो कर्म का जो खराब रिजल्ट है उनको मिल चुका है, वो भी बहुत ज़्यादा दर्द से गुज़र रहे हैं। कहीं ना कहीं पे उनके लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा कैओस एंड लोनलीनेस की शिकार है। ये काफ़ी दूर भी रहना शुरू कर चुके हैं लोगों से, काफ़ी इंट्रोवर्ट हो गए हैं पहले से। पहले बहुत ज़्यादा लोगों के साथ पीआर मेंटेन करना, ये सब कुछ चीज़ वो करते थे, अभी ये बिल्कुल नहीं करते। ये आपके जैसे परछाई है, आप जो फील करते हो वो वही फील कर रहे हैं इस वक्त। देर इज़ यू नो सम काइंड ऑफ मैजिक विच हैज़ हैपन आपके ज़िंदगी में। जैसे यहाँ पे देखो, सो देर इज़ हॉलो इन दिस पर्सनस लाइफ। इनके ज़िंदगी में क्या है, अभी खोखलापन आ चुका है। उस खोखलेपन में आपका यहाँ पे देखो, ऑल द प्लांट्स हैव ड्राइड अप, आग लग चुका है यहाँ पे, और सिर्फ पानी ही उस आग को बुझा सकते हैं। यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं पे वो बहुत ज़्यादा बर्डन्स कैरी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और वो नहीं कर सकते। पास्ट जो कर्मा है उसको भी वो कैरी कर रहे हैं ना, आपके साथ जो भी उन्होंने किया वो कैरी कर रहे हैं, चाहे इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हो। किया तो उन्होंने आपके साथ गलती, कमिटमेंट का वादा करके किसी और के साथ आप अफेयर्स रखना या रिलेशनशिप रखना या मेंटेन ना करना या आपको इग्नोर करना, ये तो एक तरह का
भले ही देर इज़ नो सच क्रिमिनल लॉज, बट इट इज़ सम काइंड ऑफ क्रिमिनल एक्ट एज पर द नेचर. सो ये इंसान चाहते हैं कि ये आपकी ताकत बने. ठीक है, जो वो आपका साथ नहीं दे पाए थे वो आपका साथ दे. यू कैन क्लेम दिस रीडिंग बाय 44 और 4488. ओके, सो what do they want to do? They want to, you can say, be your supporter, be your guide, be your, you can say, protective, ठीक है, शील्ड इन दिस कनेक्शन. वो आपके ताकत, वो आपके जो है एक रक्षा कवच, वो आपके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं पे बहुत ही ज़्यादा एम्पैथेटिक रिलेशनशिप चाहते हैं, जहाँ पे वो भी आपको समझेंगे, आप भी उनको समझोगे. सो देयर शुड बी अ 2-वे रिलेशनशिप. लाइक इतना दिन आपका साइड से 1-वे हो रहा था, नाउ दे विल ट्राई टू मेक इट अ 2-वे रिलेशनशिप. और यहाँ पे दिख रहा है मुझे आपका भी इच्छा है कहीं ना कहीं पे इसी तरह से है. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and